नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो वर्ष 2020 में देसी ट्विटर कहे जाने वाले कू की पहली बार अपने देश में दो जो फाउंडर्स थे, अप्रमेय राधाकृष्ण और जो मयंक बिदाउत्का थे, दोनों ने इस देसी ट्विटर को प्रारंभ किया। और बड़े स्तर पे अगर हम देखें तो अपने देश में ये प्रारंभ के 2 वर्षों में पॉपुलर हुआ। और ये जो देसी ट्विटर कहा जाने वाला कू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, इसको सरकार ने भी प्रमोट किया और भारत ही नहीं, विश्व के कई सारे देश जैसे यूएसए हुआ, ब्राज़ील हुआ, नाइजीरिया हुआ, ऐसे बड़े देशों में ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, जो कि देसी पूरी तरह से ट्विटर कहा जाने वाला एक साइट है, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपने मन की बात जो उनका रेडियो प्रोग्राम है उसमें इसकी चर्चा की और ये काफ़ी तेज़ी से फैला। यही नहीं, भारत के जो बड़ी हस्तियां हैं और लगभग 9000 जो बड़े वीआईपीज हैं वो इसके फॉलोअर्स थे। बड़े जो जैसे रविशंकर हैं, विराट कोहली है, कंगना रनौत है, ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे वो इसके फॉलोअर्स थे। लेकिन अब क्या है कि जो इसके फाउंडर्स हैं उन्होंने लिंक्डइन पर ये घोषणा की है कि वो अब इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स कू को बंद करने जा रहे हैं। एक कह सकते हैं दुखद सूचना है, क्योंकि ये अपने देश के द्वारा प्रारंभ किया जाने वाला कह सकते हैं ऐप था। बड़े स्तर पे ये क्या है कि ट्विटर को ये कह सकते हैं कि उसके सामने कंपटीशन दे रहा था, प्रतिद्वंदी बन के उभरा था। और एक समय अगर बात करें तो ट्विटर के बाद ये सबसे तेजी से वहाँ पर डाउनलोड किए जाने वाले ऐप के रूप में पॉपुलर हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब इसको बंद करने की आवश्यकता इसके फाउंडर्स को पड़ रही है? ये महत्वपूर्ण बात है। इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और आखिर अपने देश में इस प्रकार के किसी भी स्टार्टअप को आगे बढ़ने में हम क्यों मदद नहीं कर पा रहे हैं? आज भी जो भारत के लोग हैं वो बाहर के जो ऐसे ऐप हैं, ऐसे साइट्स हैं, उनको प्राथमिकता क्यों देते हैं? आज भी बात होती है मेक इन इंडिया की, लेकिन हम क्या है कि आज भी जो पश्चिमी सभ्यता है उसके गुलाम बने हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जो इस मुद्दे से जुड़ते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं। चर्चा में आगे से बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत सारे कोर्स संचालित कर रहा है। इन कोर्स पर आपके लिए बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो छूट है ये आप 5 से लेकर 12 जुलाई के बीच में ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं या फिर संस्कृति की जो वेबसाइट है इस पर आप विजिट कर सकते हैं और नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्विटर, जो देसी ट्विटर कहा जाने वाला जो कू था, ये क्या है कि पहली बार ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में वर्ष 2020 में स्थापित हुआ और बड़ी तेजी से फैला, काफी पॉपुलर हुआ, देश ही नहीं विदेशों में भी पॉपुलर हुआ। तो पहली बात तो ये हो रही है कि ये कहाँ का था? तो ये स्वयं कह सकते हैं कि भारत के 2 जो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कौन था? तो आपके सामने 2 चित्र देख सकते हैं। ये दोनों इसके संस्थापक थे। पहले का नाम अप्रमेय राधाकृष्णन है, दूसरा जो मयंक बिदाउत्का है। इन्होंने मिलकर इस कू जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है इसको प्रारंभ किया। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो अपने देश के सेलिब्रिटीज हैं, बड़े जो हस्तियां हैं, बड़े जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि जो लीडर्स हैं, वो इसके फॉलोअर्स थे। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इसके फॉलोअर्स थे। अगर बात करें तो एक समय जब कंगना रनौत को ट्विटर ने उनके अकाउंट को बैन कर दिया था, उस दौरान इसके जो फाउंडर्स हैं इन्होंने उनको इनवाइट किया कि आइए, ये आपका घर है, यहाँ पर आप अपने विचारों को रख सकती हैं। और उस दौरान क्या है कि काफ़ी चर्चा हुई थी। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात जो प्रोग्राम, उनका रेडियो प्रोग्राम है, उस पर भी कू की चर्चा की थी और सरकार ने इसको बड़े स्तर पे प्रमोट किया। यही नहीं, अगर हम बात करें तो शुरुआत के 2 वर्षों में इसको काफ़ी सफलता मिली। जैसा कि हमने बताया कि ब्राज़ील में बड़े स्तर पे ये पॉपुलर हुआ, नाइजीरिया में हुआ, यूएसए में हुआ। और इस दौरान जब एलन मस्क ने ट्विटर को
क्या है कि टेक ओवर किया, उस दौरान भी क्या है कि ये जो कूब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ा और ये सूचना इसके फाउंडर्स ने दी। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ने वाला कह सकते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट था जो अपने देश का था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई कि अब ये क्या है कि बंद होने की कगार पर है। इसके जो फाउंडर्स हैं इन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी कि हम कुछ खास कारणों से अब इस स्थिति में नहीं है कि इस साइट्स को और आगे हम चला पाएं। तो ये यहाँ तक मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर क्यों बंद हो गया ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स कू, जिसको क्या है कि देसी ट्विटर के नाम से भी प्रमोट किया जा रहा था, ये माना जा रहा है कि अपने देश का ये ट्विटर है। तो देखिए अगर हम बात करें कि आखिर ये बंद क्यों हुआ, तो इसके सामने जो सबसे महत्वपूर्ण जो ये उत्तर है वो इसके फाउंडर्स के द्वारा दिया गया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उस पर आने वाला जो खर्च है वो काफ़ी अधिक है। इसमें पहली बात यही कहा गया कि जो इसमें तकनीक उपयोग होती है, जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, उस पर कंपनी को एक बड़ा खर्च वहन करना पड़ रहा है और ये जो वहन है वो इस स्तर पे कंपनी नहीं है कि इसके भार को वो झेल पाए। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बोला कि अप्रत्याशित जो मार्केट कैपिटल है वो भी क्या है कि इसका दूसरा कारण है, जिसके कारण से क्या है कि ये जो कंपनी है वो काफ़ी कह सकते हैं घाटे में चल रही थी, इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि हम अपने बुरे दिनों में कई सारे जो पार्टनर्स हैं, जो कंपनियां हैं या इस प्रकार के जो इस फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उनके सामने ऑप्शन रखा ताकि वो क्या है कि पार्टनरशिप कर सके। लेकिन ये जो पार्टनरशिप है ये सफल नहीं हो पाई, या कह सकते हैं कि इस पे आगे और कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हो पाई और इस कारण से क्या है कि इस समय इस कंपनी का जो खर्चा है वो काफ़ी अधिक हो चुका है, जिसके कारण से क्या है कि इसके जो फाउंडर्स हैं इसको बंद करने की घोषणा कर चुके हैं और अपने देसी ट्विटर कहे जाने वाला जो कू है वो अब बंद होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इसके फाउंडर्स हैं इनकी आगे की योजना इस कू को लेकर क्या है, तो बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि जो फाउंडर्स हैं वो दुखी हैं, लेकिन इनकी एक खास इच्छा है, इनकी एक योजना है कि ये कंपनी का कुछ एसेट क्या करना चाह रहे हैं, वो बेचना चाह रहे हैं और इन्होंने इच्छा जताई है कि ये क्यों बेचना चाह रहे हैं। इनकी ये इच्छा है कि इस एसेट से कोई दूसरा जो भारतीय है वो सोशल मीडिया में कुछ बड़ा कर सके। सोचिए कितनी बड़ी बात है, दो बड़े नए यंग जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने एक बड़ा स्टार्टअप लिया था, लेकिन कुछ खास कारणों से क्या है कि इनका ये जो स्टार्टअप था वो सफल नहीं हुआ। लेकिन इनकी इच्छा आज भी है कि कोई दूसरा भारतीय आए और वो क्या करे कि जैसे इन्होंने शुरुआत की थी वो भी आए और इसके एसेट का उपयोग करते हुए कुछ बड़ा करे। तो देखिए सोच इनकी आज भी काफ़ी बड़ी है और ये इसके इंतजार में ही क्या है कि इसके कुछ एसेट हैं वो बेचने जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज भी अपने देश में जो नए यंगस्टर हैं इनके साथ अगर जो बात करें कोई भी इस तरह का उद्यम लगाते हैं तो अक्सर वो क्या होते हैं कि समय पर उसको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो बुरे स्थिति में पहुंच जाता है। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली कू के साथ। तो ये मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका प्रभाव क्या हुआ, जैसे अगर कू अब बंद हो रहा है तो पहला हमने बताया कि जो नए यंगस्टर्स हैं उनके सामने ये एक प्रश्न चिन्ह होगा या वो हतोत्साहित होंगे कि यदि वो कोई नया उद्यम लगा रहे हैं तो वो इसको देखेंगे और ये कहेंगे कि ये इतने बड़े स्तर पे पॉपुलर हुआ, सफल हुआ, लेकिन फिर भी क्या है कि ये धराशायी हो गया, तो डीमोटिवेट होंगे। ऐसे इस जो ये कह सकते हैं ये जो केस स्टडी है ये उनके सामने एक पॉजिटिव स्थिति नहीं रख पा रहा है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि दूसरी जो स्थिति है कि आज भी अपने देश में बात होता है मेक इन इंडिया का, यानी कि अपने देश में जो बना हुआ है उसका उपयोग करना। लेकिन अगर हम बात करें कि अपने देश के जो लोग हैं उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया,
जो सरकार है वो स्तर पे इसको सपोर्ट नहीं कर पाई, ताकि क्या है कि ये स्टेबल हो सके। यही नहीं, आज भी क्या है कि हम जो बाहर के बने हुए इस प्रकार के जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं उनका उपयोग करते हैं। इससे ये भी दिखता है कि आज भी हम विदेशी जो चीज़ें हैं उनके गुलाम हैं। अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट नहीं करते हैं, उनको उपयोग नहीं करते हैं, और ब्रांड के नाम पे जो बाहर की चीज़ें हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में क्या है कि इससे जुड़े हुए जो भी नुकसान है, जैसे हम बाहर के ऐसे जो साइट्स हैं या जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं, तो उससे बाहर के लोग क्या करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अपने देश के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ताकि क्या हो कि वो जो पैसा है, वो जो इनकम है, वो अपने देश में रहे। यही नहीं, अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पे अपने देश में जो डेटा को लेकर एक जंग छिड़ा हुआ है कि हमारे पास क्या हो, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा होना चाहिए, जो अभी तक सरकार उसको कह सकते हैं कि कंज्यूम नहीं कर पाई है, उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाई है। ऐसे कार्यों में क्या है कि इस प्रकार की जो माइक्रो या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारे देश के ऐसे साइट्स हों, ऐसे ऐप हों, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट हों, अगर अपने देश में हो तो उसका उपयोग सरकार भी कर सकती है, और इसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उसकी एक अपनी पहचान बननी चाहिए वो बन सकती थी। जो कि क्या है कि एक बड़ा मुद्दा होगा इसके बंद होने से, कि इस प्रकार के जो सपोर्ट्स हैं वो सरकार क्यों नहीं कर पा रही, या जो आम जनता है, जो समाज है, जो हम लोग हैं, वो अपने देश के ऐसे जो कह सकते हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमें पहले देखना होगा। यही नहीं, ग्लोबल लेवल पे जो हमारी एक पहचान है वो भी कमज़ोर होगी। क्यों होगी कि आज हम जब अपने चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो बाहर के लोग उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके कारण से एक बार फिर जो ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो कि बंद होने जा रहा है, इस पर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और आने वाले समय में कैसे लोग इस प्रकार के किसी भी स्टार्टअप या इंटरप्रेन्योर बनने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आगे सरकार क्या कर सकती है और क्या किया जाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात किया कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये बंद होने जा रहा है, क्यों बंद होने जा रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे थे। आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए धन्यवाद।